बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वज़न का तेज़ी से बढ़ जाना और पेट पर फालतू चर्बी का चढ़ जाना आजकल हर दूसरे इंसान का मसला है। वज़न को कम करने के लिए हमें कभी कभार बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत हैवी डाइटिंग करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है और उसके बावजूद भी वज़न कम नहीं होता। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करते हुए आप बआसानी 5 से 6 किलो वज़न 1 महीने में कम कर लेंगे और आपको किसी किस्म की डाइटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट्स ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वज़न कम करने के लिए सबसे पहली टिप ये है कि आपको अपनी खुराक में चीनी का इस्तेमाल ख़त्म करना होगा। सुनने में तो ये बात काफ़ी मुश्किल लगती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप एकदम चीनी का इस्तेमाल ख़त्म ना करें, उसको थोड़ा थोड़ा कम करें और फिर उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि आप चीनी का इस्तेमाल ख़त्म करें, बल्कि चीनी से बनने वाली मीठी अशिया को भी आपको अपनी खुराक में से बिल्कुल माइनस करना होगा। मीठी चीज़ों को देखकर हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, लेकिन आपने अपने आप को इतना कंट्रोल करना है कि ना सिर्फ ये कि आप चीनी को अपनी खुराक में से ख़त्म करें, बल्कि मीठी चीज़ों का इस्तेमाल भी बिल्कुल ख़त्म कर दें। थोड़े अरसे के बाद ही आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपके वज़न में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है, क्योंकि मीठी चीज़ों से मिलने वाले फ़ैट्स आपकी बॉडी में अब दाखिल नहीं हो रहे और आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी फ़ैट्स मौजूद हैं वो बर्न हो रहे हैं। दूसरी टिप ये है कि आप रोज़ाना दिन में 2 से 3 कप किसी भी किस्म के कहवे के ज़रूर पिएं। ये कहवा अदरक का कहवा भी हो सकता है, सौंफ का कहवा, दालचीनी का कहवा, लेमन ग्रास का कहवा, यानी हर तरह के कहवा जात आपका वज़न कम करने और फैट्स को कट डाउन करने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। ये कहवा जात ना सिर्फ ये कि आपका वज़न कम करने में मददगार होंगे, बल्कि ये आपकी स्किन और बालों पर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का चेंज लेकर आएंगे। दिन में 2 से 3 मरतबा आप कोई सा भी कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें। उस कहवे को आपने गरम गरम पीना है और अगर आप उस कहवे में लीमू का इस्तेमाल कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये कहवा जात या टी आपको चाको चौबंद और एक्टिव बनाने में भी बहुत मददगार होते हैं। ये टी बनाने के लिए आप टी बैग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ कहवा जात जो मार्केट में बआसानी अवेलेबल होते हैं उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमारे घर के किचन में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनसे भी ये कहवे बनाए जा सकते हैं, जैसे सौंफ का कहवा या पुदीने का कहवा। इसके अलावा दालचीनी का कहवा भी हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और वज़न कम करने के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ आप ब्लैक कॉफ़ी को भी वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके फ़ैट्स को कट डाउन करने में बहुत मददगार होती है। अगली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपके लिए शायद नई होगी और वो ये है कि आप अगर अपनी खुराक में नमक का इस्तेमाल कम कर देते हैं तो उससे भी आपके वज़न में बहुत तेज़ी से कमी वाक़ई हो सकती है। ख़ासकर रात को सोने से पहले आप कोई सा भी मील अगर ले रहे हैं उसमें आप नमक का इस्तेमाल या तो ना करें और अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल मामूली सा करें। रूटीन में भी जो आप खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं या स्नैक्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे पॉपकॉर्न, निम्को, अचार वगैरह, उसमें भी क्योंकि नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल कम से कम करें। और अगर आप कोई ऐसा खाना तैयार कर रहे हैं जो कि होम बेस्ड है, यानी आपने घर में उसको तैयार किया है, तो कोशिश करें कि उसमें कम से कम नमक का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से भी आपको महसूस होगा कि आपके वज़न में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। ख़ासकर होटल या रेस्टोरेंट से आने वाले खाने या बेकरी प्रोडक्ट्स में नमक की क्वांटिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को खाने से अवॉइड करें। नमक के साथ साथ इन चीज़ों में फ़ैट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर आप इनका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में फ़ैट्स की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हमारी क्रेविंग से मुतालिक है। अक्सर ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद हमें कुछ मीठा खाने की बहुत शदीद क्रेविंग होती है और ऐसी सिचुएशन में हम अपनी पसंदीदा स्वीट को ज़्यादा ही क्वांटिटी में खा लेते हैं, या फिर हमें कुछ ऐसा फ़ास्ट फूड खाने की भी क्रेविंग होती है और हम फटाफट बाज़ार से कोई ना कोई चीज़ ऑर्डर कर देते हैं। तो आपने इस अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना है।
आपको जितना मर्ज़ी मीठा खाने को या कोई फ़ास्ट फूड खाने को दिल चाहे, आपने बिल्कुल भी नहीं खाना। अगली टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि आप अपनी डाइट को प्लान करें। किसी डायरी में लिख लें या अपने मोबाइल में लिख लें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी डाइट को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं तो शुरू शुरू में हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन अगले 2 दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। तो अगर आप उसे लिख लेंगे तो इस तरह से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगली टिप ये है कि आपने पूरी कोशिश करनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ घर का पका हुआ खाना खाएं। घर का पका हुआ खाना ना सिर्फ ये कि साफ़ सुथरा होगा, बल्कि उसमें फ़ैट्स भी कम होंगे और मसाला जात भी आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें डाले हुए होंगे। ये खाने ना सिर्फ ये कि आपकी सेहत के लिए मुफीद हैं, बल्कि आपका वज़न कम करने में भी बहुत ज़रूरी रोल प्ले करेंगे। जब आप अपनी डायरी या मोबाइल में अपना डाइट प्लान लिखेंगे तो रोज़ाना जो आपका पसंदीदा खाना है वो एक-एक करके उस प्लान में ज़रूर लिखें, ताकि आपकी जो क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाए और आप घर का पका हुआ खाना खा सकें। इसके अलावा वक्त बचाने के लिए आप अपने पसंद के खाने फ्रीज़ भी कर सकते हैं या उनको लंच बॉक्सेस में डालकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। या अगर आप वर्किंग हैं और ऑफिस या स्कूल कॉलेज पे जानते हैं तो तब भी आप इन लंच बॉक्सेस को ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं। घर के पके हुए खानों के साथ साथ रोज़ाना सलाद खाना भी अपना मामूल बना लें। ये सलाद सब्जियों का भी हो सकता है और फलों का भी हो सकता है। खाने से पहले एक बोल भर के सलाद का ज़रूर खाएं और इसे अपना मामूल बना लें। सलाद खाने से पहले खाने से आपकी भूख की क्रेविंग कम हो जाएगी और आप अपना खाना कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से ना सिर्फ ये कि फलों और सब्जियों की ग़िज़ाइयत आपको मिलेगी, बल्कि आपके वज़न में भी काफ़ी कमी वाक़ई हो जाएगी। अब जो अगली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आप रोज़ाना हल्की फुल्की वॉक या वर्जिश को अपना मामूल बना लें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबी वॉक करें या बहुत टफ़ एक्सरसाइज करें, लेकिन आपके घर में जो भी जगह अवेलेबल है या घर के पास कोई पार्क है या कोई खुली जगह है, वहाँ पर आप ज़रूर वॉक किया करें। और अगर ये वॉक या चहलकदमी अपने किसी दोस्त या फ्रेंड के साथ की जाए तो इस तरह से ना सिर्फ ये कि आपका मूड खुशगवार होता है, बल्कि वॉक ज़्यादा अच्छे तरीके से असरअंदाज होती है। जो लोग साइकिलिंग के शौकीन हैं वो साइकिलिंग भी ज़रूर करें। ये वज़न कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। जिम जाने से और एक्सरसाइज करने से तो वज़न में वैसे ही कमी वाक़ई होती है, इसलिए आप इसको भी अपना मामूल बना सकते हैं। अगली टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि रोज़ाना 7 से 8 घंटे अच्छे तरीके से नींद का पूरा करना भी आपके वज़न में कमी ला सकता है। मुसलसल नींद के दौरान क्योंकि आप उठते नहीं हैं और कुछ भी नहीं खाते, इस तरह से भी आपके वज़न में काफ़ी कमी वाक़ई हो सकती है। अगली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आप जब भी खाना खाने बैठें तो सोचें कि आपको इस वक्त कितनी भूख है और उसी हिसाब से आप अपनी प्लेट में खाना निकालें और आपने उसके बाद उस प्लेट को रिफ़िल नहीं करना। यानी एक मर्तबा आपने जितना खाना निकाल लिया है उसको तसल्ली से चबा चबा कर बहुत ध्यान से खाएँ। इस तरह से भी आपके वज़न में बहुत तेज़ी से कमी वाक़ई होना शुरू हो जाएगी। आप में से जो लोग अपना वज़न तेज़ी से कम करना चाहते हैं वो मेरी इन टिप्स पर कुछ अर्सा अमल करके देखें, उन्हें यकीनन फ़ायदा हासिल होगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है और पसंद आई है तो इसे और लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।